3 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको हर अरेंज मैरिज या लव मैरिज के स्टार्टिंग में ही जान लेने चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल और हेल्दी मैरिज चाहते हैं। जानेंगे इस एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है क्योंकि ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट होती है और इंडिया में खास करके शादी 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच होती है। और अगर कहीं आपकी कैलकुलेशन या आपकी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ट्रैक चली गई तो थिंग्स कैन गो फ्रॉम बैड टू वर्स और आजकल सिचुएशंस कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद इस सिचुएशन को एड्रेस करना हमारे लिए भी थोड़ा जरूरी है। ये एपिसोड हमारे बाकी एपिसोड से थोड़ा सा अलग है और एक सोलो पॉडकास्ट है। तो अगर आप इस एपिसोड को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो हमें उस ऑडियो प्लेटफॉर्म पे फॉलो करके 5 स्टार देना ना भूलिएगा। और अगर आप इस एपिसोड को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज आखिर होती क्या है। इंडिया में मैरिजेस को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। अगर आप इन दोनों ही कैटेगरीज के बारे में भली भांति जानते हैं तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। स्क्रीन पे दिए हुए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए और अगले चैप्टर पे जाइए जहां से हमने क्वेश्चंस की शुरुआत की है। और अगर आप नहीं जानते या जानना चाहते हैं कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज आखिर होती क्या है तो सुनते रहिए। तो दोस्तों, लव मैरिजेस वो मैरिजेस होती हैं जहां लोग अपने पार्टनर्स खुद चूज करते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, शादी करने से पहले रिलेशनशिप्स में रहते हैं और एक दूसरे को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अरेंज मैरिजेस वो मैरिजेस होती हैं जहां आपके वेल विशर्स, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आपके लिए पार्टनर्स चूज करके लाते हैं। आपको एक कोर्टशिप पीरियड दिया जाता है और उस कोर्टशिप पीरियड के बाद आपको शादी करनी होती है। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए या ये जानने के लिए कि सामने वाला इंसान एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहा है आपसे। अब लोगों के लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस को लेकर अपने अपने व्यूज हैं, पर मेरे हिसाब से दोनों ही मैरिजेस आखिर है तो मैरिजेस ही। और ये दोनों कैटेगरीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी मैरिज हेल्दी होगी या नहीं, डिपेंड करता है आपके पार्टनर पे और आपके पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उस पर। तो अपने पार्टनर को जानने के लिए और उनकी एक्सपेक्टेशंस को जानने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस मैच करती हैं कि नहीं, हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 क्वेश्चंस को हमने बहुत ही सोच समझने के बाद चूज किया है, पर इन 3 क्वेश्चंस पे ही रुकिएगा मत। अगर आपको आपके पार्टनर के बारे में सब कुछ जानना है तो स्पीक इट आउट। पुराने जनरेशंस में लोग बातें नहीं करते थे, लोग ये सब चीजें डिस्कस नहीं करते थे, पर आज इस चीज की जरूरत है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से मैच करती भी हैं। इज द पर्सन यू आर टॉकिंग टू एन आइडियल कैंडिडेट टू बी अ पर्सन टू स्पेंड योर लाइफ विथ। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है? अब ये प्रेशर कुछ भी हो सकता है। पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है कि नहीं तुम्हें शादी करनी है, तुम्हारी एज होती जा रही है, दिस इज द राइट एज टू मैरी, अगर तुम 30 तक सेटल नहीं हो जाते तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद है। ये सारे सोसाइटी के नॉर्म्स, ये सारे पेरेंट्स के प्रेशर, रिलेटिव्स के प्रेशर, पीयर प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। पर आपको ये जानना है कि क्या आपका जो पार्टनर है वो सही में शादी करना चाहता है या सिर्फ इन प्रेशर्स में आकर उसने हाँ कह दिया है और अब वो इस जद्दोजहद में फंस गया है कि यार मैं इस चीज से निकलूं कैसे, फंस गया हूं, समझ नहीं आ रहा, हाँ बोलूं ना बोलूं, क्या बोलूं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। और जब बात प्रेशर की आती है तो एक और चीज है जिसके बारे में लोग जनरली डिस्कस नहीं करते हैं और वो है आपके एक्स का प्रेशर। और ये कोई छोटा मोटा प्रेशर नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ब्रेकअप के बाद भी अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इस चीज के बारे में अगर आप खुलकर बात नहीं करेंगे, इफ यू आर नॉट विलिंग टू कम आउट ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट इन टू अ न्यू रिलेशनशिप। और अगर मैं इसे ऐसा कहूं, इट इज नॉट सजेस्टेड टू गेट इन टू अ न्यू रिलेशनशिप। जब तक आप अपने पास्ट को भूलकर, जब तक आप इन सारे प्रेशर्स को हटाकर अपने मन से शादी करने की चॉइस को हाँ ना कहें, तब तक शादी के लिए हाँ मत कहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर शादी के लिए रेडी नहीं है या उस पर कोई प्रेशर बनाया गया है, so my friend, that is a red flag and you should take a step back and think again. Question number 2,
डू यू बिलीव इन लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस? आजकल बहुत सारे लोग करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं एंड दैट इज अ गुड थिंग। मैं नहीं बोलता कि करियर ओरिएंटेड होना अच्छी बात नहीं है, पर करियर के लिए क्या लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस एक्सेप्टेबल है या नहीं? अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछें तो आई डोंट बिलीव इन लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस, क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज रखनी है तो मैं शादी क्यों करूं? I can be in a relationship, right? मेरे लिए शादी का मतलब है एक साथ रहना। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस आपके लिए नहीं है या आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे एक लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज, सो टेल इट लाउड, टेल इट क्लियरली। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है पर आपको प्रॉब्लम है, खुलकर उसे कहिए, कन्फ्रंट करिए कि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज नहीं चाहिए। अगर आपको अपने करियर के लिए भी अपना शहर, अपना घर छोड़ना पड़े तो ये बात आपको अपने पार्टनर से खुलकर करनी चाहिए कि अगर हमें घर छोड़ना भी पड़ा, अगर हमें किसी नए शहर में जाकर सेटल होना पड़ा, अगर हमें कहीं दूर जाना पड़ा अपने करंट सेटलमेंट से, तो भी हम साथ जाएंगे। Someone has to compromise, right? And compromises are not bad until you don't compromise your mental peace, until you don't compromise your priorities. और ये priorities और mental peace तभी आ पाएंगी जब आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, are you willing to have kids? एक बहुत ही गजब का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में जहां people are refraining from reproducing. They don't want to have kids. They feel कि kids are an added responsibility and that is okay. हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती है। अगर आपके पार्टनर को लगता है कि दे आर नॉट ओके विथ किड्स, दैट इज ओके, दैट इज वेरी नॉर्मल, बट आर यू ओके विद दैट? अगर आपके लिए किड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके पार्टनर को किड्स नहीं चाहिए तो डेफिनेटली यू डोंट वांट टू कीप आर्ग्यूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? आपको ये समझना होगा कि अगर आपके पार्टनर की और आपकी एक्सपेक्टेशंस जो कि एक मैरिड लाइफ से है वो मैच नहीं करती, सो दैट इज अ रेड फ्लैग। यू हैव टू बिकम इमोशनली एंड मेंटली अवेयर कि हर चीजें देखी जाएगी, सोची जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको जो डिसाइड करना है पहले डिसाइड करिए, और अगर आगे जाकर आपका माइंड चेंज भी हो रहा है, स्पीक इट आउट विथ योर पार्टनर, टॉक टू देम। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आज मैं जो चाहता हूं आज से 10 साल बाद भी मैं वही चाहूंगा। थिंग्स माइट चेंज, दैट इज प्रिटी नॉर्मल। बट अगर आप अपने पार्टनर से बात ही ना करें, अगर आप अपने पार्टनर से ये सारी चीजें शेयर ही ना करें, तो इस दुनिया में कोई अंतर्यामी है नहीं कि उन्हें सब पता चल जाएगा। और जहां बात किड्स की आती है वहां एक और एडेड, मैं कहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फीमेल्स पे, क्योंकि एक करियर ओरिएंटेड फीमेल विल हैव टू लीव हर जॉब फॉर अराउंड 1 to 2 years टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, टू बेयर द चाइल्ड। तो इफ शी इज ओके विद दैट, ये भी आपको बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट वुड बी शी हु वुड बी कैरिंग द बेबी एंड टेकिंग केयर ऑफ द बेबी इन द इनिशियल ईयर्स। और शायद इसके लिए उन्हें अपना करियर भी छोड़ना पड़े और अपने करियर से एक ब्रेक लेना पड़े। तो क्या वो इन चीजों के लिए रेडी है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इन 3 क्वेश्चंस को छोड़कर और भी ऐसे एरियाज हैं और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद आपको आपके पार्टनर से पूछने जरूरी हैं बिफोर यू टेक द नेक्स्ट स्टेप to get married। जैसे कि क्या आपका पार्टनर इज ओके टू लिव विथ योर पेरेंट, स्पेशली इफ यू आर द गाय, क्योंकि शादी के बाद इंडिया में बॉयज लिव विद देयर पेरेंट्स एंड दैट इज ओके, एंड समटाइम्स द गर्ल्स आर नॉट ओके टू लिव विद द बॉयज पेरेंट्स एंड दैट इज ऑल्सो ओके। बट आपको एक कंपैटिबल पार्टनर खोजने के लिए ये क्वेश्चंस पूछने होंगे ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपकी थिंकिंग मैच कर रही है या नहीं। आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप कौन से आइडियोलॉजीज में बिलीव करते हैं, आप कौन सी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपका कल्चर क्या है, स्पेशली इफ दैट इज एन इंटरफेथ मैरिज। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है पूछनी। शायद आज इन चीजों की जरूरत, इन चीजों की इंपॉर्टेंस लोग ना समझ पाए, पर ये चीजें आगे जाकर बहुत काम आने वाली हैं अगर इन चीजों को आप क्लियर रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज एक हेल्दी मैरिज हो, आपको रोज लड़ना ना पड़े ऐसी चीजों पर, ऐसे पेटी इश्यूज पर जिसे बहुत पहले ही सॉल्व किया जा सकता था, सो डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यूट्यूब पे, और 5 स्टार देकर फॉलो करना ना भूलिएगा दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।